डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं तो बनना है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। जिद पकड़ ली, घर में बड़ा वो हुआ, मैं कि नहीं, क्योंकि हज़रत वालिद साहब ने हिजरत ही की थी दीन के लिए। अच्छा जी। चूँकि वालिद साहब थे चाइना के, जी। चाइना में बहुत बड़ी जायदाद थी, तकरीबन 14 मुरब्बे ज़मीन दादा की थी हमारे। अच्छा। इकलौते वालिद साहब ही थे। वहाँ से जब निकले उस वक़्त वो उन्हीं की मिल्कियत में थी वालिद साहब की। अच्छा। 2 कुपियाँ थी, लेकिन वो फिर हिजरत कर ली। देवबंद में पढ़ा 10 साल। बावलनगर तश्कील हुई, तश्कील हुई, वरना तो बावलनगर नहीं जानते थे। बुजुर्गों ने कहा कि आप वहाँ चले जाएँ। वहाँ से कोई आया भी, एक आलिम भेज दो, वहाँ भेज दिया। बावलनगर आ गए, बिनचनबाद करीब में वहाँ शादी हो गई, यानी कि वालिद साहब की शादी हुई वहाँ पर। तो बल्कि उनके वालिद साहब भी ज़रिया बने हमारे वालिद साहब शादी। उनको तो कोई वहाँ को अजीज़ अकारी है न, हमारा सारा दाद का सारा चाइना में है, यहाँ नहीं, कोई एक आदमी भी नहीं पाकिस्तान। अच्छा। या यहाँ सऊदीया में है हमारे। अच्छा। तो वो कहते थे मैंने सिर्फ दीन के लिए हिजरत की है, इसलिए माल के लिए नहीं। तो हम सबको इसी में लगा दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर मैं नहीं पढ़ता। ये बड़ी बात है। बड़ा वो चलता रहा इस पर। फिर इनके वालिद साहब गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और चूँकि स्कूलों से उनका बड़ा ताल्लुक़ था, तो स्कूल में भी ड्यूटी थी, उनको बुलाया कि भाई ये बच्चा पढ़ता नहीं है। बहुत ऐसे बोलते थे हमारे उर्दू इसी तरह जी, ये पढ़ता नहीं है, कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे बनेगा, ऐसे बोलता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं ले जाता हूँ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में, वो बहुत नया खुला था, वहाँ उसको दाखिल कर। अच्छा। हम भी साथ चले गए फिर। अच्छा। चलो तुम सब एक दफ़ा स्कूल जाओ, फिर बाद में तुम्हें मदरसा दिखाएंगे। फिर मैट्रिक किया, फिर वो मैट्रिक के बाद तो वालिद साहब ने उनको अच्छी तरह याद है कि इस बात पर पाबंद फरमाया कि अगर खिदमत की नीयत से बनना है सही है तब तो तुम्हें इजाज़त है, और अगर तुमने माल पाने के लिए बनना है तो फिर बिल्कुल इजाज़त नहीं मेरी तरफ से। ये वायदा किया उनसे। यही वजह है कि डॉक्टर साहब आज इतनी मसरूफियत में भावलनगर कैंप के लिए हर महीने आते हैं। क्या बात। और वो जो वहाँ इलाज दे रहे हैं ना जी, ये आगा खान वाले भी वो इलाज नहीं दे सकते, और उस इलाज के लाखों रुपए चार्ज करते हैं जो डॉक्टर साहब वहाँ इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वहाँ लिटा कर वो फटे के ऊपर भावनगर में हर महीने आते हैं। मैं बल्कि वाइफ को दिखा रहा था इन्हों के, वो उन्होंने लगाया था, चाहे डॉक्टर ही हैं ऐसे ही हो गया। यार मेरी अम्मा दर्द नहीं जानता, डॉक्टर साहब तुझे देखो जी यार साढ़े तक काम कुछ नहीं है, वो कहते यार अम्मा बड़ी मोहम्मद देती है उनको, वो नमाज पढ़ने लग गई यार, पहले तो पहले रहती थी दूसरी बात को। यानी डॉक्टर साहब मुफ्ती मुनीर साहब कराची थे, उन्होंने गाड़ी ली, सबसे पहले उनको गाड़ी है, अपनी गाड़ी ली उन्होंने, कराची में थे। लेकिन डॉक्टर साहब का गाड़ी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में कमाना था वो वही उसी पर गुजारा करते थे। यानी उनके साथ वाले कोठियाँ बना ली। डॉक्टर आमिर अजीज साहब हमारे उधर हम साय में रहते हैं ना, वो भी मतलब सेम फील्ड के हैं, नाम भी उनका आप समझे 1978 से लाहौर में है, आप ये समझे 78 से नहीं, अब ये 84 से या इससे है, जब डॉक्टर बन के फिर लाहौर चले गए, मालपुर डॉक्टर बने, की भी लाहौर फिर चले गए, ज़ाती मकान नहीं बना सके। अब जो ज़ाती मकान है वो हमारी भाभी जो है ना, वो हेड मिस्ट्रेस से वो रिटायर हुई, रिटायरमेंट से लिया। डॉक्टर साहब ने बस उनको यानी उनका एक कोशिश होती थी भी मरीज आए तो प्राइवेट वालों से भी हर किसी तरह तो मुफ्त करा दिए ना। अब भी भावनगर के बहुत मरीज आते हैं, वहाँ जाए ना कि तो जहाँ आगे डिपार्टमेंट में भेजेंगे वो। यही वजह है कि वो डिग्री के एतबार से बहुत मजबूत है। कराची में कोई बंदा नहीं है, पिंडी में एक कर्नल साहब है, उनके पास वो डिग्री है, एक और वो भी आर्मी के 2 बंदे हैं, फिर तीसरे डॉक्टर साहब हैं। बाकी वो इलाज तो बहुत कर रहे हैं, वो इलाज वो हर एक कर रहा है, लेकिन वो माहिर नहीं उसके। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत महारत दी है।
दादा रहमतुल्लाह अलैह का यही ज़हन था, हमें हमेशा यही उन्होंने बताया कि भाई देखो मेरे वालिद साहब 1944 में आए, 47 में पाकिस्तान बना, अपना पूरा ईदगाह रोड हिंदुओं का था, बाबर नगर हिंदुओं का शहर था, यहाँ से हिंदू गए और मुहाजिरों को वो अलाट हुआ, ये बाबर नगर मुहाजिर ज़्यादा, पूरा ईदगाह रोड के ऊपर मकानात हिंदुओं के सामान के साथ भरे हुए ताले लगे हुए। तहसीलदार आया और यहाँ फाके चल रहे थे मदरसे में, कभी रोटी है कभी रोटी नहीं है। ये मदरसा पहले का है? ये मदरसा 44 से यहाँ फाके चल रहे हैं क्योंकि निज़ाम धर्म बरम हो गया, एकदम हंगामा खेजी हो गई, तो थोड़े बहुत मुसलमान थे जो मदरसे के साथ थे वो भी ख़त्म हो गए। अब यानी 11 महीने गालिबन हज़रत वालिद साहब कुछ बर्मा के तलबा थे और बांग्लादेश के, उनके साथ दरिया पर मदरसा लगता था कि उसमें तालिब इल्मों की 2 पार्टियाँ बना दी जाती, एक मछली पकड़ती एक सबक पढ़ती, फिर जब वो पकड़ लेते तो वो पकाती और वो मछली बग़ैर रोटी के खाते सारा दिन और शाम को आ जाते, इस तरह मदद। फिर जब मुसलमान आ गए तो फिर हर घर में घड़ा रखवा दिया, फिर जब आटा गूंदो तो एक इसमें लप डाल दो, हफ्ते को तालिब इल्म इकट्ठा करके ले आते। तो तहसीलदार को पता चला भी यहाँ पे हालात चल रहे हैं, वालिद साहब से बहुत अकीदत, उसको तहसीलदार की बड़ी पावर थी, आजकल के तो नहीं थे अफसर, पहले तो छोटे अफसर की भी पावर थी, वालिद साहब बहुत आता जाता था। तो एक दिन आया तो देखा कि बिल्कुल मौलाना वालिद साहब तो लाल सुर्ख थे, नलाकों के थे, वो बिल्कुल पीला रंग हुआ है, खैरियत आके तो 2 दिन से खाने में कोई निज़ाम नहीं बन रहा है, तो मैं भी ऐसे बैठा हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे बैठे, तो घर से कुछ खाने का सामान लेके कहा हज़रत सिर्फ आपके लिए ही यूँ कहा, तो बस वो गुस्से हो गए, और मैं कैसा बदबख्त बाप होगा, औलाद भूखा हो अपना पेट भरेगा, ले जाओ इसको अगर तुम पाबंदी लगाते हो। नहीं हज़रत जैसे आपकी मर्जी, ये तालिब इल्म हमारे कहाँ जाएंगे। खैर फिर वो देसी घी लाया था और तालिब इल्मों ने पराठे बनाए। वो तहसीलदार ने कहा जी यहाँ पर 10 मकान आपके नाम में करता हूँ, सब साजो सामान से भरे हुए, तो आप बस साइन करना है। हज़रत वालिद साहब ने फरमाया ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि मैं मुहाजिरों में शुमार नहीं होता, तो मैं पहले से हाँ, अगर मैं अब आता तो फिर मैं 1 मकान ले सकता था, अब मुझे एक की भी इजाज़त नहीं है, आप मुझे ये, मैं माल के लिए हिजरत नहीं की, आप ये रख लें। और बहुत से लोगों ने दीनदारी के बावजूद ये गलती कर बैठे, वो इस्तेकाक नहीं था वो करा बैठे, अब हैरान होंगे कि उनकी औलादों से दीन ख़त्म हो गया, दीन ही ख़त्म हो गया, नमाज रोज़े की भी नहीं रहे उनके औलादे, हालांकि बाप बड़े लोग थे, थोड़ी सी यानी भूखा रहना पसंद है। यही वजह है कि मुझे भी सरकारी नौकरी नहीं करनी थी वालिद साहब, लेकिन अगर मदरसे काम करना है तो फिर सरकारी मुलाजमत नहीं, लेकिन उसमें मैंने BA किया हुआ था जब मैं फारग होकर आया, और बड़ी नौकरियाँ मिल रही थी इस्लामियात के उस पर। आज फरमा देखो ये काम आज़ाद रह कर होगा, किसी अफसर को सलाम ना करना पड़े, तो सही है, या तो तुम भूखे रहो शेर बनकर रहो, लेकिन 3 दिन चाहे जिंदा रहो, मुझे खुशी है। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ 100 साल रहो, फिर आपने ये काम नहीं करना। अफसर को सलाम करोगे तुम, नहीं अफसर को तुम्हें सलाम करना चाहिए। ये बड़ों की जो कहते हैं, इंसान उस वक्त इंसान को समझ में नहीं आता, उस वक्त ऐसा लगता है कि हमेशा याद रखो, जब भी बड़ा आपको कोई नसीहत करे तो ये ना देखो कि यार अपनी अकल से कभी ना सोचो, उसका क्या नतीजा निकलेगा ये हमारे सामने है। हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु ने दुआ की, अल्लाह इसको अमन का गहवारा बना। दुआ उस वक्त कर रहे हैं जहाँ सिवाय उनकी बीवी और छोटे से बच्चे के कोई नहीं है, इस जगह पर कोई नहीं है। ये बिल्कुल अभी भी अगर पहाड़ों को देखा तो कैसे पहाड़ है, संगलाख,
اور اس وقت تو بلڈنگ بھی کوئی نہیں تھی. اس کو امن کا گہوارہ بنا. دوسری دعا کر رہے ہیں پوری دنیا کا فروٹ پھل یہاں لے کے آ. نمبر 3 پوری دنیا سے کچھ لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو دلوں کو کا عشق میں مبتلا فرما. تہوی ہوا کہتے ہیں عشق کو, لفظ تہوی استعمال کیا ہے کہ عشق میں کھچیاں ہیں. اس کو دعا کر کے کوئی چیز سامنے تھی کچھ نہیں تھا. آج اس کا منظر نظر آتا ہے ہمیں. بڑوں کی بات اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے. اس وقت آپ اپنے عقل سے 1000 بار سوچ رہے ہیں کچھ نہیں. تو ان کا حضرت والد صاحب کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, دیکھو مدرسے کی معمولی تنخواہ اور آپ نے تو مجاہدے میں بتایا, ان کو بھی مجاہدے میں ڈالیں گے. اور میں نہیں عالمی روٹی کھائیں گے یہ لوگ. اس سے سمجھ رہے عالمی روٹی کیسی ہوتی ہے. لیکن عالمی روٹی کھا رہا ہے. پوری دنیا اپنے باول نگر میں آ رہی. باول نگر کا تعارف اس سے یعنی جتنا تعارف اس وقت باول نگر کو سرچ کیا جاتا ہے وہ مدرسے کی نسبت سے سرچ کیا جاتا ہے. اتنا سرچ ہوتا ہے. باول نگر ہے کہاں؟ ہمارے ایک وہاں پر وہ ہے وہ جو کیا کہتے ہیں یوٹیوبر باول نگر کا ایک ہے کوئی, تو اس نے باول نگر دکھا رہا تھا تو مدرسے پر لا کر اس نے اور کیا کہ ہم کسی دن اندر جا کر آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے. اس کے بعد میرا لندن جانا ہوا تو مجھے ایک شخص ملا کہ یار وہ یوٹیوبر صاحب سے کہہ دو نا زیارت تو اندر کرا دے, ہم تو انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے. سیف صاحب کا بیٹا ہے. ہاں